Okay, my dear student, how are you? I hope you all will be fine. PK25 NG के YouTube क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत। हम 12th क्लासेस का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस टाइम पे पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इसकी पिछली वाली क्लास में देखा था कि इनके जो सामान्यतर इंट्रोडक्शन देखा था कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन किसको बोलते हैं। साथ ही हमने हेलो एल्केन में हेलो एरिन की क्लासिफिकेशन को समझा था। आज हम इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे इनकी नॉमेनक्लेचर की। ठीक है, हेलो एल्केन हेलो एरिन की। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी वेट। नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरिन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। हेलो एरिन। Before understand of those things, we would need to understand extra something. This is what alkane, alkene and alkyne. हम कौन से कंपाउंड्स एलिमेंट के लिए जो है हम कंपाउंड्स के लिए हम यूज़ करेंगे एल्केन प्रोनाउंसिएशन, कौन से कंपाउंड के लिए हम यूज़ करेंगे एल्केन प्रोनाउंसिएशन, एंड थर्ड वन इट इज द कैसे कंपाउंड्स के लिए हम यूज़ करेंगे क्या एल्काइल। तीनों ही जो हैं एक तरीके के हाइड्रोकार्बन हैं, तीनों ही एल्केन, एल्कीन और एल्काइल तीनों ही हाइड्रोकार्बन हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसके पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन यदि जुड़े हों तो हाइड्रोकार्बन के अंडर आते हैं। सो ये तीनों ही कैटेगरी क्या है हाइड्रोकार्बन की हैं। देखते हैं इनकी जनरल फार्मूला क्या है। जनरल फार्मूला सबसे पहले हम एल्केन का देखते हैं, तो ये है CnH2n+2, जहाँ n इज इक्वल टू क्या है बेटा 1 2 3 4 और ये हो सकते हैं आगे हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हम देखते हैं एल्कीन के लिए। एल्कीन के लिए क्या है ये जनरल फार्मूला CnH2n, एंड थर्ड वन एल्काइन के लिए जनरल फार्मूला क्या है CnH2n-2। क्या मतलब हो इसका, n का कुछ भी नंबर हो सकता है। जैसे आप सिंपल सा नंबर ले लीजिए C2H5, यहाँ कुछ देख रहे हैं बेटा C2H5 क्या है, ये कौन सा प्रोनाउंसिएशन करेंगे। हाँ, एक चीज और याद रख लीजिए कि नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड करता है इनका नेमिंग क्या होगा, 3 देन 4 देन 5 देन 6, इतने तक याद रखिए, अभी 6 तक। नंबर ऑफ कार्बन यदि 1 है कोई भी कंपाउंड के साथ तो हम उसको मैथ यूज करते हैं। क्या बेटा मैथ यूज करते हैं प्रोनाउंसिएशन के लिए। नंबर ऑफ कार्बन डबल है तो एथ यूज करेंगे, किसके लिए प्रोनाउंसिएशन के लिए एथ। नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो मैथ एथ प्रॉप यूज करते हैं, प्रॉप व्हाट प्रॉप। एंड नंबर ऑफ कार्बन यदि 4 है तो एथ मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, ब्यूट यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन यदि 5 है तो पेंटेन यूज करते हैं, पेंट। देन नंबर ऑफ कार्बन यदि 6 है तो हेक्सेन यूज करते हैं, हेक्स यूज करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका देखते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है आपका, कौन सा C2H5। क्या मतलब हुआ इसका, what is the name of the C2H5। so first of all you would need to understand how many carbon है here बेटा 2 के लिए हम क्या यूज करेंगे एथ, तो आप पहले एथ लिख दीजिए एथ। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 5 है। हमें कैसे पता चलेगा 5 है, तो हम क्या यूज करें प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा। जनरल फार्मूले में देखिए कि यदि नंबर ऑफ कार्बन 2 है और हाइड्रोजन यहाँ इल लगेगा एथिल ना, तो ये इसको देखिए 2 नंबर पे नंबर ऑफ कार्बन के यहाँ इसमें हमने लिखा है ये वाला एग्जांपल कि क्या है इसका नेमिंग क्या है, तो इसमें आपको ये वाले फार्मूले में फिट करना है। जैसे CnH2n क्या मतलब है इसका, इसका मतलब हुआ कि C का नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2 हैं और हाइड्रोजन के क्या बोल रहा है नंबर ऑफ कार्बन जितने रहेंगे उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा C2H4। C2H4 यदि होता है तो क्या है एथिल है, क्या है एथिल है। लेकिन आप बोलोगे C2H5 तो इसके लिए भी एथिल ही होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। C3H8 ये दूसरा एग्जाम्पल है। इसका नेमिंग बता सकते हो आप, काउंटिंग करिए किस में मैच कर रहा है, जिसमें
नंबर ऑफ कार्बन के डबल मतलब नंबर ऑफ कार्बन के दुगने में से 2 अधिक हो, किस में होता है? नंबर ऑफ कार्बन के दुगने में से 2 अधिक किस में होता है? एल्केन में होता है। तो इसका क्या नाम रहेगा बेटा? 3 कार्बन के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? प्रोप यूज करते हैं। ये हो जाएगी प्रोप। और क्या लगाना है? ये किसका क्या लगाना है? प्रोनाउंसिएशन में एन लगाना है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, C3H4। C3H4 व्हाट इट इज द नेम एक्चुअली? C3H4। इसमें देखिए कि नंबर ऑफ कार्बन के डबल में से 2 कम हैं, तो नंबर ऑफ फार्मूले में से नंबर ऑफ कार्बन में से डबल में से 2 कम है, तो ये वाला फार्मूला लागू होता है। क्यों? क्योंकि यदि नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो 3 दूनी 6 होंगे, और 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 बचेगा, मतलब 3, और हाइड्रोजन के नंबर कितने रहेंगे? 4 रहेंगे। तो ये किसके लिए क्या यूज करते हैं हम? इसमें आइल यूज करते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा? प्रोपाइल। क्या हो जाएगा? प्रोपीन नहीं होगा, इन अलग चीज है और आइन अलग चीज है, प्रोपाइन हो जाएगा ये, प्रोपाइन। क्यों प्रोपाइन क्यों ये हो जाएगा? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्काइन होता है, लेकिन एल्काइन तभी हम यूज करते हैं, देखिए, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन यहाँ क्या है? 3 है, तो प्रोपाइन यूज करेंगे। क्या करेंगे? प्रोपाइन यूज करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये थोड़े से समझ में आया होगा। इसको मिटा दें। अब हम देखेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। ओके, सो लेट्स लो। ओके बच्चों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ मैंने कुछ हेलो एल्केन बनाए हैं। हेलो एल्केन कैसे? ये हाइड्रोकार्बन है जिसके साथ में यदि हेलोजन यूनिट यानी कि ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट सच एज ब्रोमीन, देन क्लोरीन, आयोडीन, ऐसे एलिमेंट यदि जुड़े होते हैं तब ये क्या कहलाते हैं? हेलो एल्केन कहलाते हैं। इनका नॉमेनक्लेचर करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है इसका सीक्वेंस लिखने की कि नंबर ऑफ कार्बन यहाँ कितने हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग उस ओर से की जाती है जहाँ से जो हेलोजन यूनिट है वह पास में पड़े। क्या बोल रहा हूँ? हेलो एल्केन का नॉमेनक्लेचर करने के लिए नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट की जाती है जहाँ से हेलोजन यूनिट पास में पड़े। तो देखिए इस वाले फॉर्मूले में देखिए नंबर ऑफ कार्बन काउंटिंग करेंगे, लेकिन हेलोजन यूनिट कहाँ है? लास्ट में है, तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 देन 3। ये जरूरी है नॉमेनक्लेचर के लिए कि आप नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग करें। और नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट की जाती है? जिस ओर से हेलोजन यूनिट जुड़ा होता है। तो देखिए कौन से नंबर पे ये जुड़ा हुआ है? ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन के साथ में ऐड है। क्या बोल रहा हूँ मैं? फर्स्ट कार्बन के साथ में ब्रोमीन ऐड है। लेकिन केमिस्ट्री में हेलो एल्केन में नॉमेनक्लेचर के लिए हम ब्रोमीन को ब्रोमो लिखते हैं, क्लोरीन को क्लोरो लिखा जाता है, और आयोडीन को आयोडो लिखा जाता है। याद रखना ना कि जहाँ कभी भी यदि ब्रोमीन लगा होगा तो हम उसके लिए ब्रोमियो यूज करेंगे, क्लोरीन लगा होगा तो क्लोरो यूज करेंगे, आयोडीन लगा होगा तो आयोडो यूज करेंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं इनका नॉमेनक्लेचर क्या रहेगा। ठीक है, 1 ब्रोमो देखिए, 1 ब्रोमो हो गया। अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3। कहीं भी डबल बॉन्डिंग नहीं लगी हुई है। इसको समझने के लिए एक और समझ लीजिए, यदि सिंगल बॉन्डिंग है तो एल्केन को शो करता है, डबल बॉन्डिंग है कोई कार्बन कार्बन के बीच में, हाइड्रोकार्बन के बीच में, तो एल्काइन को नेमिंग में आता है, अंडर में आती है। और ट्रिपल बॉन्ड है हाइड्रोकार्बन के बीच में, तो ये एल्काइल के अंडर में आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कोई भी डबल बॉन्डिंग नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये एल्केन है। तो एल्केन में कौन सा एल्केन है? एल्केन में बहुत सारे होते हैं, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, तो कौन सा है? तो इसके लिए नंबर ऑफ कार्बन काउंटिंग करनी पड़ेगी। 1 2 3। कितने हैं बेटा? 3 के लिए हम क्या लिखवाए थे टेबल में थोड़ी देर पहले? 3 के लिए आप मैथ, एथ, प्रोप यूज करते हैं। तो प्रोप क्या हो जाएगा? ये 1 ब्रोमो प्रोपेन। ओके, आई होप कि आपको समझ में आता होगा। दूसरे नंबर पे देखिए, यहाँ क्लोरीन किसके साथ में जुड़ा हुआ है? बीच वाले हाइड्रोकार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है। दैट्स द रीजन हम नंबर ऑफ काउंटिंग करेंगे वो दोनों साइड में से कोई भी साइड से नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों से इक्वल में पड़ेगा। इधर से भी करेंगे तो दूसरे पोजीशन पे आएगा, इधर से भी करेंगे तो दूसरे पोजीशन पे आएगा। तो चलिए यहाँ कर लेते हैं 1 2
3। कौन से नंबर पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है बेटा? दूसरे नंबर पे। तो क्या लिखेंगे आप? 2 क्लोरो। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3। कहीं भी डबल बॉन्डिंग नहीं है, सो 3 के लिए प्रोपेन। तो नेमिंग क्या हो गया इसका? 2 क्लोरो प्रोपेन। थर्ड में देखिए यहां दो एक्स्ट्रा चीजें जुड़ी हुई हैं, एक तो मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरा क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो क्या करें ऐसे स्थिति में, क्या करें ऐसे कंडीशन में? ऐसे कंडीशन में आपको वही रूल्स याद रखना है कि जिधर से मैथिल ग्रुप जिधर से हैलोजन यूनिट पास में पड़े। तो किधर से पड़ेगा? यहां से पड़ेगा। 1 2 देन 3। हाइड्रोजन 3 और कार्बन ना, वही मतलब है। और ये मैथिल ग्रुप किसके साथ में जुड़ा हुआ है? सेकेंड वाले कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले लिखिए फर्स्ट वाले कार्बन के साथ में कौन सा जुड़ा हुआ है? क्लोरो। तो आप यहां लिखोगे फर्स्ट क्लोरो, फर्स्ट 1 क्लोरो। दूसरे के साथ में क्या जुड़ा हुआ बेटा? मैथिल, CH3 को मैथिल बोला जाता है। इसके बाद क्या लिखोगे? 2 मैथिल। देन नंबर ऑफ कार्बन टोटल कितने हैं? 1 2 3। कहीं भी डबल बॉन्डिंग नहीं है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। आगे इस बात समझ में? मेरे ख्याल से आपको ये IUPAC कैसे नोमेनक्लेचर की जाती है हेलो एल्केन में अच्छे से समझ में आया होगा। ये डिपेंड नहीं करता कि यहाँ कितने कार्बन हैं, ये डिपेंड करता है कि जो आपका हैलोजन यूनिट है वह कौन से नंबर के कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है। यदि कोई भी हाइड्रोकार्बन में हैलोजन यूनिट जुड़ा हुआ है तो उसकी काउंटिंग हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हैलोजन यूनिट पास में पड़ती हो। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं पेंटेन का। CH3 CH2 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 देन CH देन क्लोरीन देन CH3। अब बताइए इसका नेमिंग क्या होगा बेटा? इसका नेमिंग करने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि जो हैलोजन यूनिट है यानी कि क्लोरीन वह किधर जुड़ा हुआ है, और काउंटिंग करेंगे नंबर ऑफ कार्बन की तो सबसे पहले वहां से आना चाहिए ना, वहां से करेंगे जहां से ये क्लोरीन ग्रुप जो है पास में पड़े। तो कहां से पड़ रहा है? इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5th पोजीशन पर पड़ रहा है, और इधर से यदि हम कार्बन की काउंटिंग करेंगे हाइड्रोकार्बन की तो 1 2 दूसरे पोजीशन पर ही आ जाएगा। तो हम इनकी काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 देन 6 हो गया। अब देखिए जो क्लोरीन है वह इसका पोजीशन क्या है बेटा? दूसरे नंबर पर। तो आप क्या लिखोगे दूसरे नंबर के लिए? 2 क्लोरो हो गया। नंबर ऑफ कार्बन कुल कितने हैं? 6 हैं। तो 6 के लिए हम क्या यूज करते हैं? हेक्स, और इसमें न कहीं भी डबल बॉन्डिंग नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये? 2 क्लोरोहेक्सेन। क्या हो जाएगा? 2 क्लोरोहेक्सेन। अभी भी कोई दिक्कत है क्या आपको? मेरे ख्याल से नहीं होगी। चलिए ये तो नोमेनक्लेचर और IUPAC नाम हुई जब हम बात करते हैं हेलो एल्केन की। तो अब हम डिस्कशन करने वाले हैं हेलो एरीन की। हेलो एरीन में नोमेनक्लेचर जो है कैसे किए जाते हैं। सो लेट्स लुक। ओके, ओके आप हेलो एरीन का स्ट्रक्चर बनाइए। 3 स्ट्रक्चर बना देते हैं, 1 2 देन 3 स्ट्रक्चर बना दिए। हेलो एरीन का नोमेनक्लेचर के लिए बेटा 3 स्ट्रक्चर देखेंगे हम, क्योंकि तीनों स्ट्रक्चर को हमें पढ़ना है। तो हेलो एरीन यानी कि बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना है आपको। ये हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दिया, 1 डबल बॉन्डिंग, और इसके ऊपर एक क्या डाल दिए? चलो Br डाल दिए। Br हो सकता है, दूसरा नाम नेमिंग भी कर सकते हो आप जिसमें क्लोरीन हो। और हाँ, ये क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर उठ सकता है कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही क्यों लगते हैं? वो इसलिए क्योंकि हेलो का मतलब ही है क्या? हैलोजन यूनिट, यानी कि ऐसा एलिमेंट जुड़ेगा जो कि हैलोजन ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करता हो। ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करते हैं। दैट्स द रीजन इनका नाम क्या होता है? हेलो एरीन होता है। तो दूसरे में लिख दीजिए क्लोरीन। दूसरा स्ट्रक्चर बनाइए, यहीं बना देते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है दिस वन, जिसके ये डबल बॉन्डिंग
एक यहाँ क्लोरीन, एक क्लोरीन यहाँ लगा हुआ है, एक क्लोरीन यहाँ लगा हुआ है। तीसरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, बेंजीन बनाइए जिसमें 3 हेलोजन यूनिट को ऐड करिए। कहाँ कहाँ कर दें, एक हम यहाँ कर दे रहे हैं, दूसरा हम यहाँ कर दे रहे हैं और तीसरा लास्ट वन में कर दे रहे हैं। अब इनका नोमेनक्लेचर को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका नोमेनक्लेचर, IUPAC नेम क्या रहेगा। हाँ, उससे पहले आपको समझ लेना है कि इसमें भी नोमेनक्लेचर की वही मेथड है कि जो हेलोजन यूनिट है वह कौन से नंबर के कार्बन में लगा हुआ है। यदि हम हेलो एरीन को पढ़ते हैं, एरीन की यदि नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग करेंगे, तब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ काउंटिंग शुरू करना। तो जहाँ से हेलोजन यूनिट पास पढ़ते हो वहीं से नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग की जाती है। जैसे ब्रोमीन को देख लीजिए, ब्रोमीन कहाँ जुड़ा हुआ है, ये वाले कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा ये बेंजीन है और बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो ये वाले कार्बन के साथ में ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, मतलब कि हम यदि काउंटिंग करेंगे इसकी नंबर ऑफ कार्बन की तो ऐसे करेंगे 1 then 2 then 3 then 4 5 and 6 हो गया। अब देखिए कौन से पोजीशन पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो इसके कौन से पोजीशन पर है, 1 पोजीशन पर है। तो इसके नेमिंग में लिखेंगे 1 ब्रोमो और स्ट्रक्चर किसका बेटा, बेंजीन का। तो आप लिख दोगे 1 ब्रोमो बेंजीन, कोई दिक्कत नो। सेकेंड में देखिए ये क्या है, इसमें भी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे नंबर ऑफ कार्बन की, यहाँ से, क्योंकि हेलोजन यूनिट यहाँ से पास पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 क्लोरो बेंजीन, कोई दिक्कत। थर्ड में देखिए यहाँ आप बोलोगे सर हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, बोलोगे कि यहाँ नंबर ऑफ क्लोरीन यानी कि नंबर ऑफ हेलोजन यूनिट 2 बार है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या लिखेंगे, नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको यहीं से नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग करनी, अप टू वर्ड से काउंटिंग करेंगे कौन कौन से पोजीशन पर ये क्लोरीन लगे हुए हैं, ये ज़्यादा मायने हैं नोमेनक्लेचर के टाइम पे। तो कौन कौन से पोजीशन पर लगे हुए हैं, जैसे इसकी काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 then 6 कौन कौन से पोजीशन पर लगे हुए हैं, दूसरे और 4 नंबर के पोजीशन पर क्या है, ये हेलोजन यूनिट ऐड है। तो ऐसे कंडीशन पे 2 हेलोजन यूनिट है लेकिन एक ही है, लेकिन 2 पोजीशन पर लगा हुआ है। तो आप करोगे 2 4 एक साथ लिखोगे 2 then 4 और 2 बार लगा हुआ, एक बार यहाँ यहाँ ये पोजीशन में लगा हुआ और दूसरे बार डाउन टू वर्ड पोजीशन में लगा हुआ। इसके लिए दोनों के लिए एक ही यूज करोगे, डाई। क्या हो गया, दूसरे नंबर के पोजीशन पर, चौथे नंबर के पोजीशन पर और डाई यानी कि 2 बार कौन सा हेलोजन यूनिट लगा हुआ है, क्लोरो। तो क्लोरो लिख दिए हमने यहाँ। और स्ट्रक्चर किसका है, बेंजीन का। नेमिंग क्या हो गया बेटा, 2,4 डाई क्लोरो बेंजीन। लास्ट में देखिए जी वाला स्ट्रक्चर, इसमें भी आपको घबराना नहीं है, आपको फिर से वही देखना है कि नंबर ऑफ हेलोजन यूनिट कितने ऐड हैं। कितने ऐड हैं यहाँ, 1 2 3। इनकी काउंटिंग करिए नंबर ऑफ कार्बन की, 1 2 3 4 5 ओके 5 then 6 1 2 3 4 5 then 6 ओके। नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं। तो अब इसको क्या करना है, कौन कौन से पोजीशन पर लगे हुए हैं देखिए, दूसरे नंबर की पोजीशन पर, चौथे नंबर की पोजीशन पर, सॉरी तीसरा यहाँ आएगा, तीसरा, चौथे और ये 5वां और ये 6ठा, ठीक है। तो कौन कौन से पोजीशन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, दूसरे नंबर के पोजीशन पर और चौथे नंबर के पोजीशन पर और 6ठे नंबर के पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 दूसरे नंबर की पोजीशन पर, डाउन टू वर्ड 4 नंबर की पोजीशन पर और तीसरा 6 यानी कि ये वाले पोजीशन पर जुड़ा हुआ है क्लोरीन। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 2 4 6 और कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो हम क्या लिखेंगे 3 के लिए, ट्राई और इसके बाद इसका नाम है क्या है बेटा, ट्राई क्लोरो और इसका नाम क्या है, बेंजीन। आप समझ में आया आपको, ईजिली तरीके से हम इनका नोमेनक्लेचर IUPAC मेथड के बेसिस पर कर सकते हैं। चलिए अब इसको हम कंप्लीट करते हैं और अब हम देखेंगे क्या एल्केन से रिएक्शन कैसे की जाती है, यानी कि एल्केन हेलो एल्केन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। व्हाट इज द हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द मेथड, विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन ऑब्टेन और गेट व्हाट द प्रोडक्ट एज अ हेलो एल्केन, कैसे। तो चलिए बने रहिए, देखते हैं।
ओके माय डियर स्टूडेंट, आप देख पा रहे होंगे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को कैसे बनाया जाता है उसके मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हेलो एल्केन को प्रिपेयर्ड करने के 3 मेथड बताए गए हैं। वो 3 मेथड ये हैं, आप फ्रॉम एल्कोहल से आप हेलो एल्केन बना सकते हैं। दूसरा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन की मदद से आप हेलो एल्केन बना सकते हैं। और तीसरा क्या है, फ्रॉम एल्कीन की मदद से आप हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन तीनों मेथड को समझते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रॉम एल्कोहल से, ठीक है। इसको 2 को मिटा देते हैं। फ्रॉम एल्कोहल से देखेंगे तो एल्कोहल के लिए लिख लीजिए इसमें आप देखना R देन OH। किसका रिएक्शन करोगे आप, NaCl का। NaCl का रिएक्ट करिए इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डाइक्लोराइड। जिंक डाइक्लोराइड क्या होगा, आपको क्या बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है। हेलो एल्केन कैसे बनेंगे, हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन के साथ में हैलोजन यूनिट का जुड़ना। तो हाइड्रोकार्बन कहाँ है बेटा, ये है हाइड्रोकार्बन। R जो है CH3 को रिप्रेजेंट करता है। R किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करता है। हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो हाइड्रोकार्बन के साथ में जब कोई ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट जुड़ जाते हैं तो वह हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं, हेलो एल्केन बना लेते हैं। तो यहाँ हमें हेलो एल्केन ही बनाना है। तो हेलो एल्केन बनाने के लिए हम ये वाले क्लोरीन जो है किसके साथ में अटैच हो जाएगा, इस वाले हाइड्रोकार्बन के साथ में अटैच हो जाएगा। और Na जो है निकल करके OH के साथ मिल करके अलग चला जाएगा। तो क्या लिख दें हम, यहाँ आ जाएगा RCl प्लस NaOH, जिसमें ये बेस निकल गया और आपका हेलो एल्केन ये बन गया, हेलो एल्केन। ओके, तो ये क्या है, और एक तरीके का ये क्या है, एल्कोहल है। कौन सा, CH3 लगा देंगे तो मैथिल एल्कोहल हो जाएगा, C2H5 लगा देंगे तो एथिल एल्कोहल हो जाएगा। तो एल्कोहल से ही हमें बनाना है क्या, एल्कोहल से ही हमें हेलो एल्केन बनाना है। तो इस एल्कोहल को लीजिए, एक सिंपल हैलाइड यूनिट रखिए जो कि NaCl है। दोनों को इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डाइक्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाना है। आपको क्या बनाना है, आपको प्रोडक्ट हेलो एल्केन बनाना है। तो हेलो एल्केन के लिए आप क्या होगा, यहाँ R जो है किसके साथ में कंबाइन हो जाएगा, Cl के साथ में कंबाइन होगा और हेलो एल्केन बना लेगा। और जो सोडियम बचा है वो हाइड्रा ऑक्साइड के साथ में मिल करके NaOH बना करके अलग निकल जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी में हम दूसरा एग्जाम्पल देख लें, ये हो जाएगी ROH ले लिए। R की जगह में कुछ भी हो सकता है। चलिए इस बार दूसरा चीज़ लिख के बता दे रहा हूँ, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए क्या ले लें बेटा, मैं क्या बोला था, R का मतलब क्या होता है, CH3 हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन ले लिया हमने। OH जुड़ा हुआ है मतलब क्या हो गया, ये मैथिल एल्कोहल हो गया। आपको एक रिएजेंट किसके साथ में रिएक्ट करवाना है, इसके साथ में रिएक्ट करवाना है। इसके लिए आप एक ले लीजिए PCl5। PCl5 क्या है, पोटेश फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। PCl5 के साथ में रिएक्ट करा दीजिए। क्या बनेगा ये ऐसे कंडीशन पे, चलिए इसको छोड़ते हैं, सिंपल वाला ले लेते हैं। CH3OH प्लस करिए किसके साथ में, NaBr प्लस कर दीजिए H2SO4 का। इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लैंक क्या बनाना है आपको, हेलो एल्केन बनाना है। हेलो एल्केन कैसे बनेंगे, जब ये ब्रोमाइड किसके साथ में मिल जाएगा, CH3 के साथ में मिल जाएगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है और ब्रोमाइड क्या है, ये हैलोजन यूनिट है। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो हेलो कार्बन बना लेंगे। तो बनाइए CH3 देन Br, ये आपका हेलो एल्केन बन गया। उसके बाद जो कुछ भी बचता है उसको एक्स्ट्रा निकाल दीजिए, क्या बचेंगे, प्लस NaH देन NaHSO3 NaHSO4, ये इसको अलग निकाल दीजिए, सोडियम बाई सल्फेट। और इसके बाद में क्या बच गया यहाँ, और देखिए क्या बच गया, एक हाइड्रोजन चले गई वहाँ, सल्फेट पूरा कंप्लीट हो गया, सोडियम पूरा कंप्लीट हो गया, OH और एक H बचा हुआ है। OH और O, देखिए यहाँ OH है, एक हाइड्रोजन यहाँ से बचा हुआ है, तो ये बन जाएगा H2O। H2 यहाँ से अलग हो गई। आप देख पा रहे होंगे यहाँ क्या बन गया, हेलो एल्केन बन गया है। और यही तो हमें बनाना है। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से हम कैसे हेलो एल्केन बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ आप कुछ देख पा रहे हो बेटा, यहाँ देख पा रहे होंगे फ्रॉम एल्कीन की मदद से हमें बनाना है क्या, हेलो एल्केन। कैसे बनेंगे फ्रॉम एल्कीन विद द हेल्प ऑफ एल्कीन, कैसे हेलो एल्केन बनेंगे। इसमें दो मेथड के बारे में हम बात करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, यानी कि एक ऐसा हैलाइड्स जिसमें हाइड्रोजन मिला हो, मतलब एक ऐसा हैलोजन यूनिट जिसमें हाइड्रोजन हो, जैसे HCl, जिसमें हाइड्रोजन के साथ में क्लोरीन एटम जुड़ा है, तो इसको बोला जाता है हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। दूसरा क्या है, हैलोजन यूनिट की ही मदद से। हैलोजन यूनिट क्या होंगे, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा एंड आयोडीन होगा, ठीक है। एक एक करके दोनों को देखते हैं। अब फिर फॉर्म किससे बोल रहा है, एल्कीन से। एल्कीन किसे बोल रहा है, तो इसके लिए देखना है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। क्यों मैं बोल रहा हूँ डबल बॉन्डिंग, क्योंकि एल्कीन है, एल्केन से नहीं बोला है। एल्कीन डबल बॉन्डिंग कार्बन, देन CH2 होगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ रखिए आप, देन एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, देन एक हाइड्रोजन यहाँ, और दो हाइड्रोजन ये कंबाइन किए हुए हैं। तो ये क्या है, एल्कीन की स्ट्रक्चर है। क्या जोड़ना है आप इसमें, फ्रॉम फर्स्ट वाले में क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब कि HCl ऐड कर दीजिए, HCl ऐड करना है, रिएक्शन करवानी है। ऊपर किसको मिटा देते हैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो। और दूसरे वाला देख लीजिएगा, हाइड्रोजन से करना है ना। क्या हम करते हैं यहाँ, देखिए हेलो एल्केन के स्ट्रक्चर में क्या होंगे, सिंगल बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हेलो एल्केन बनाने के लिए डबल बॉन्डिंग यहाँ नहीं चाहिए। ये इसकी मदद से हम बनाएंगे, हेलो एल्कीन है ये, और हमें बनाना क्या है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, एल्केन क्या होता है, सिंगल बॉन्डिंग वाला होता है। तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट करिए, कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, देन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन, ठीक है। इस किसके साथ में कंबाइन कर रहा था, HCl के साथ में। तो H जो है, एक H यहाँ जुड़ जाएगा और जो Cl बचा हुआ है यहाँ जुड़ हो जाएगा। देखिए ये हेलो एल्केन आपके सामने बनकर के तैयार है। एक मेथड ये हो गई जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। दूसरा रिएक्शन देखिए, दूसरा रिएक्शन भी हेलो एल्कीन से ही बनाना है। हेलो एल्कीन लीजिए, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, देन अगेन हाइड्रोजन, ठीक है। किससे बनाना है आपको, किससे रिएक्शन करानी है, हेलोजन यूनिट से। कोई से भी ले लीजिए, आयोडीन 2 ले लीजिए, चलिए। इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाना है। क्या बनाना है, हेलो एल्केन। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर बनाइए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में बनेंगे, हाइड्रोजन इधर ऐड होगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन हेयर, एंड लास्ट वन हाइड्रोजन हेयर। और इसके सामने नीचे जो है दो क्या ऐड हो जाएंगे, आयोडीन ऐड हो जाएंगे, ये वाले आयोडीन, वन हेयर एंड सेकेंड वन हेयर, ओके। तो ये क्या बन गया आपका, हेलो एल्केन बन गया। कैसे हेलो एल्केन बन गया, क्योंकि इसमें हेलोजन यूनिट ऐड है जो कि आयोडीन है। ये भी एक तरीके का हेलो एल्केन है, क्योंकि इसमें क्लोरीन एलिमेंट ऐड है, और क्लोरीन क्या है, ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करता है। अब हम, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं और अन्य चीज़ों को समझते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए बच्चों, हेलो एल्केन बनाने के थर्ड मेथड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, और किस में से बनाएंगे हम, हेलोजन एक्सचेंज की मदद से। यानी कि रॉ मटेरियल में हेलो एल्केन ही रहेगा, और आपको सिर्फ हेलोजन यूनिट को क्या करना है, एक्सचेंज करना है। कैसे, जब आपके सामने कोई अच्छा सा एग्जाम्पल दिया जाए तभी आप समझ पाएंगे। तो चलिए रिएक्शन लेते हैं। एक रिएक्शन क्या लेना है आपको, हेलो एल्केन ही लेना है। तो आप लिखिए R देन X, जहाँ R जो है मैथिल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा और X जो है हैलाइड यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, हेलोजन यूनिट को। तो इसको सिंपल से ले दी, CH3 देन Cl। किसके साथ में आपको रिएक्ट कराना है, NaCl के साथ में रिएक्ट कराना है, सॉरी NaBr के साथ में रिएक्ट कराना है, NaBr के साथ में रिएक्ट कराना है। जैसे ही रिएक्शन होगी, कंप्लीट होगी, तो क्या होगा, सिर्फ हेलोजन यूनिट बस चेंज होगी, मतलब ये Br जो है यहाँ जुड़ जाएगा और इसका क्लोरीन जो है यहाँ रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा ये, देखिए हेलो एल्केन CH3Br प्लस NaCl। समझ में आया। और ये हेलो एल्केन बनाने का लास्ट मेथड था। एक और समझ लेते हैं इसमें, CH2 CH3 देन Br प्लस NaI।
क्या कैसे रिएक्ट करेंगे, जे वाला आई जो है इसके प्लेस पर आ जाएगा, ब्रोमीन जो है ये इसके प्लेस को ले लेगा, किसके, आयोडीन के प्लेस पर को ले लेगा। कैसे बनेगा, CH2 CH3 देन आयोडीन के साथ में रिएक्ट करेगा प्लस ये NaBr एक्स्ट्रा निकल जाएगी, NaBr। तो क्या है, ये दोनों ही इक्वेशन जो है एक्सचेंज ऑफ हैलोजन यूनिट के बेसिस पर हैं और इनके बेसिस पर भी हम हैलो एल्केन बना सकते हैं। तो बच्चों हमने देखा क्या कि हैलो एल्केन के मेथड कौन कौन से हैं जिससे हम हैलो एल्केन को प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। उसमें से हमने 3 मेथड के बारे में जिक्र किया, फ्रॉम एल्कोहल, सेकेंड वन इट इज़ व्हाट, फ्रॉम हैलोजन जिसमें कि एल्कीन ग्रुप आता है, एल्कीन फ्रॉम एल्कीन से भी हम बना सकते हैं, जिसमें 2 चीज़ें हमने पढ़ी फ्रॉम एल्कीन में कि अपन लोग हैलोजन हाइड्रोजन हैलाइड्स की मदद से भी हैलो एल्केन बनाएंगे और दूसरा हैलोजन यूनिट की भी मदद से हैलो एल्केन बनाएंगे। और तीसरा मेथड के बारे में हम अभी डिस्कस किए हैं कि हैलोजन एक्सचेंज की मदद से हैलो एल्केन बनते हैं। मतलब हमें हैलो एल्केन पहले ही रॉ मटेरियल के फॉर्म पर रहते हैं, सिर्फ ऐसा रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा लिए जाते हैं रेजेंट के फॉर्म पर, जैसे सच NaBr, सिर्फ यहाँ का हैलोजन यूनिट ही क्या होता है, एक्सचेंज होता है और इसका प्रोडक्ट निकल आता है एज अ फॉर्म ऑफ हैलो एल्केन। इसके नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे हैलो एरीन के मेथड, प्रिपरेशन मेथड हैलो एरीन के। अभी तक तो हमने हैलो एल्केन के मेथड को ही समझा है, ठीक है। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।